सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। भ्रष्टाचारियों, कदाचारियों को सबक और सज़ा तथा मेधावी अभ्यर्थियों को न्याय मिलनी चाहिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार और एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं, जहां मिलता है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस, वो भी सही समय पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार एसटीईटी परीक्षा की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार एसटीईटी परीक्षा को बिहार बोर्ड के द्वारा रद्द किया जा चुका है। बिहार बोर्ड ने जो कारण सुझाए रद्द करने के, उनमें से दो प्रमुख है। एक तो है कि परीक्षा में कदाचार हुआ और दूसरा है सब्जेक्ट कम्युनिकेशन और सिलेबस, मुख्य रूप से सोशल साइंस में, जहां 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। 2012 के एसटीईटी परीक्षा में चारों के अलग अलग सेक्शन बने हुए थे और सेपरेट सेक्शन थे, जिसमें से किन्हीं दो को अभ्यर्थियों को करना था, जिसमें से इतिहास या भूगोल कंपलसरी था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, मिक्स करके दिया गया था। यह सभी कारण बताए बोर्ड ने परीक्षा को रद्द करने के पीछे। मेरा बोर्ड से 2 सवाल और 2 मांग है। पहला सवाल कि अभ्यर्थियों की क्या गलती थी, आप परीक्षा को ठीक रूप से कराने में असफल रहे। दूसरा सवाल, सिलेबस अगर सही से नहीं सेट हुआ, पेपर अगर सही से सेट नहीं हुआ, सिलेबस आपने पहले ठीक से जारी नहीं किया, तो इसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती है। आपको सिलेबस जारी करना चाहिए था, एग्ज़ाम अच्छे से करवाना चाहिए था। चलिए मान लीजिए आपने करवा दिया। उसके बाद जब अभ्यर्थियों ने आवाज़ उठाई कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तब आपने सिरे से नकार दिया और बोला कि नहीं, गड़बड़ी नहीं हुई है, 4 सेंटरों पर गड़बड़ी हुई है, वहाँ पर हम पुनः आयोजन करवा देंगे परीक्षा का। और आपने करवाया भी, और उसके बाद उसका आंसर की भी जारी किया। और जब रिजल्ट देने का टाइम आया, सबको पता था कि 15 मई को रिजल्ट दिया जाएगा, और 16 मई को आप कहते हैं परीक्षा रद्द। क्या है ये सब। चलिए मान लेते हैं परीक्षा में कदाचार हुआ, इसलिए अब आप पुनः परीक्षा करवाना चाहते हैं। तो मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या गारंटी है कि जो पुनः परीक्षा होगा उसमें कदाचार नहीं होगा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। और दूसरा सवाल कि सिलेबस आपने नहीं दिया था, इसमें अभ्यर्थियों का कोई गलती नहीं था। पेपर सेट आपने ठीक से नहीं करवाया था, इसमें अभ्यर्थियों का कोई गलती नहीं था। मैं बिहार बोर्ड से सिर्फ और सिर्फ 2 मांग करता हूं, क्योंकि यह कोई गारंटी नहीं है कि पुनः परीक्षा होगा तो कदाचार नहीं होगा। इसलिए इसको रोकने का एक ही समाधान है, ऑनलाइन परीक्षा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और यह कोई नई बात नहीं है, पूरे राज्य में जितने भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम होते हैं ऑनलाइन होता है। सीजीएल, एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन होता है। दिल्ली में देख लीजिए, DSSB जो भी एग्ज़ाम कराती है ऑनलाइन करवाती है, यहाँ तक कि रेलवे भी ऑनलाइन एग्ज़ाम लेती है। तो क्या हम अपने राज्य में यह क्यों नहीं करा सकते हैं। अगर कदाचार, भ्रष्टाचार को रोकना है तो इसका एक और एक मात्र तरीका है, ऑनलाइन परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और दूसरा मांग मेरा यह है कि सिलेबस जारी करते हुए, स्पष्ट सिलेबस, क्लियर सिलेबस जारी करते हुए उसके बाद पुनः परीक्षा लिया जाए, वो भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर यह दोनों काम बिहार बोर्ड कर सकती है, यानी कि सिलेबस डिटेल में जारी करना और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कंप्यूटराइज टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अगर ये दोनों काम कर सकती है बिहार बोर्ड, फिर तो ठीक है, आपने परीक्षा रद्द किया, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन टेस्ट लीजिए, सिलेबस जारी करके लीजिए। लेकिन अगर आप यह करने में असमर्थ है तो अपने नोटिफिकेशन को वापस लीजिए, जो आपने रद्द किया है उसे, और परीक्षा का रिजल्ट जारी कीजिए। जो लोग सहमत हैं मेरी बातों से, वीडियो को कर दीजिए लाइक। जय हिंद, जय भारत।